नमस्कार दोस्तों, हल षष्ठी की सामग्री और पूजन विधि बता रही हूँ। आप देखिए इस वीडियो में आपको सभी कुछ पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या सामग्री हल षष्ठी की पूजन में रखी हुई है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने जो सामग्री ली है, ये देखिए मिट्टी के मैंने छोटे छोटे से लोटे लिए हैं। 12 लोटे लिए हैं, क्योंकि एक पुत्र के लिए हम 6 लेते हैं और एक हर्षक माता का होता है। इसमें हम 5 प्रकार के अनाज डालेंगे और 2 प्रकार के अनाज और डालेंगे, तो टोटल हम इसमें 7 प्रकार के अनाज डाल सकते हैं। इसमें आप गेहूँ, चावल, जौ, मक्का आदि आप इसमें ले सकते हैं। और लाई बहुत ज़रूरी है, जिसे धानी भी कहा जाता है। ये देखिए पूजन सामग्री, जिसे हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इसे आप 7 प्रकार के अनाजों को आप इसमें छोटे छोटे जो लोटे हमने लिए हैं उसमें हम भरते जाएंगे। लोटे को हमने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसे ऐपन मतलब हल्दी और आटे से इसे सामने से चारों तरफ से उसे पोत दिया है। अब देखते हैं हम इसके आगे की पूजन विधि आपको बताने जा रहे हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अब एक चौक बनाएंगे। चौक में हम हर्षठ माता की पूजा को पूजा के लिए मूर्ति को स्थापित करेंगे। और मूर्ति स्थापित करने के बाद हमने जो पलास के पत्ते, गुलर के पत्ते और कांस ली है, उसे भी हम, झरबेरी के पत्ते, इन्हें भी हम एक मिट्टी के गमले में स्थापित कर देंगे। ये देखिए, हल षष्ठी माता का व्रत हमने भी रखा है अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए। ये तो हो गई पूजा की तैयारी। अब हम आपको दिखाएंगे पूजन विधि। हल षष्ठी माता के लिए मैंने एक चौक डाला है। चौक में मैंने एक कपड़ा बिछाया है और उस कपड़े पे कलश स्थापित किया है। और ये मैंने 12 मिट्टी की डुबलियाँ रखी है और हर्षठ माता की मैंने एक फ़ोटो परमानेंट बनाकर रख ली है। अब मैं पूजन स्टार्ट कर रही हूँ। पहले जल से मैंने गौर गणेश को और हर्षठ माता को अभिषेक कराया है। अभिषेक कराने के बाद में सभी को अभिषेक किया गया है। अभिषेक कराने के बाद मैं सभी को हल्दी, कुमकुम और अक्षत से सभी का टीका लगाऊंगी। टीका लगाने के हर्षठ माता को टीका लगाया मैंने। हर्षठ माता को टीका लगाने के बाद गौर गणेश, कलश और जो मैंने एक यहाँ पर कलश स्थापित किया है उसे भी मैं टीका लगाऊंगी, अक्षत लगाऊंगी, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाऊंगी। और जितने भी मैंने यहाँ पर 12 डुबलियाँ ली हैं उन सभी को मैं तिलक करूंगी। तिलक करने के बाद में ये देखिए, एक के बाद एक मैं सभी को तिलक लगाते जाऊंगी। हल्दी कुमकुम का तिलक लगाऊंगी और अक्षत के लिए मैंने यहाँ पर पसर का चावल लिया है, जिसे लाल चावल कहते हैं, जिस पर हल नहीं चलता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। खेतों के किनारे यह चावल उगा जाता है, इसे ही आज के दिन खाया जाता है। ये देखिए, मैंने झरबेरी के पत्ते, कांस और गुलर के पत्ते लिए हैं। पलास के पत्ते मुझे नहीं मिले, इसीलिए मैंने इन 3 प्रकार के पत्तों को लिया है। और ये लाल चावल से मैं लाल अक्षत से सभी का अभिषेक कर रही हूँ। इसके पश्चात सभी में आप देख पा रहे हैं, मैंने दूब ली है। दूब मैंने गौर गणेश को अर्पित की है। अर्पित करने के बाद कुछ पुष्प लिए हैं मैंने, और इन पुष्पों को मैं हर्षठ माता पे, गौर गणेश पे, जितने भी यहाँ पर चौक के ऊपर मैंने कलश रखा है और झरबेरी के पत्ते, कांस, इनका जो मैंने एक बनाकर रखा हुआ है गमले में, उसमें भी हम हल्दी कुमकुम तिलक करके उस पर पुष्प हम अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित सभी जितने भी यहाँ पर मैंने 12 अन्न भर कर रखा है, उन सभी में हम अक्षत डालकर और हल्दी कुमकुम का तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद में
हम जितने भी हमने भोग की सामग्री बनाई है, भोग की सामग्री में मैंने लाल चावल, जिसे पसर का चावल कहा जाता है, परसोड़े का चावल कहा जाता है, तिन्नी का चावल कहा जाता है, इसकी मैंने खीर बना के रखी है। खीर के लिए मैंने जो दूध लिया है वो भैंस का दूध लिया है और कहीं कहीं पर प्रसाद के रूप में पूड़ी भी चढ़ाई जाती है। हमारे तरफ पूड़ी बनाई जाती है तो मैंने 14 पूड़ी 2-2 के जोड़े से बनाकर रखी हुई है। ये मैं पूड़ी अर्पित कर रही हूँ माता को। पूड़ी अर्पित करने के बाद मैं खीर अर्पित करूँगी जो लाल चावल की बनाई हुई है। इसके बाद आप फल भी अर्पित कर सकते हैं। फल के लिए मैंने केला लिया हुआ है क्योंकि केले में हल नहीं चलता है। उसके बाद मैंने केले के अलावा यहाँ पर ककड़ी ली है। ककड़ी अर्पित करने के बाद मैंने गुलर का फल लिया है। गुलर का फल अगर आपको मिल जाए तो आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। महुआ विशेष होता है आज के दिन, इसलिए महुए का विशेष महत्व है। इसके बाद सभी सामग्री अर्पित करने के बाद मैं यहाँ पर श्रीफल अर्पित करूँगी माता को और गौर गणेश को। और मैं भगवान को राखी अर्पित कर रही हूँ। राखी के बाद में हम मौली धागा भगवान को अर्पित करेंगे। इतना होने के बाद में अब हम हर्षठ माता की जो 6 कथाएं हैं वो हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। इतना होने के बाद में हम महुआ भी माता जी को ज़रूर अर्पित करेंगे क्योंकि आज के दिन महुए का विशेष महत्व है। ये मैंने आम के 5 पत्ते लिए हैं, ये दही और चावल है। इसे हम थोड़ा थोड़ा आम के पत्ते के ऊपर भोग के स्वरूप में रखेंगे। इसे आप अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को ज़रूर अर्पित करें। ये है लाल चावल और उसमें भैंस का दही मिला हुआ है। इसे हम आम के पत्तों पर रखेंगे। आम के पत्ते के अलावा आप इसे पलास के पत्ते, गुलर के पत्ते के ऊपर भी रख सकते हैं। मेरे पास आम के पत्ते के अलावा और कोई दूसरा पत्ता ज़्यादा मात्रा में नहीं था, इसलिए मैंने आम के पत्ते का उपयोग किया है। ये देखिए, मैंने बच्चों के पेन, पेंसिल और बच्चों के कुछ खिलौने रखे हैं जिसका पूजन भी मैं यहाँ पर करूँगी। आज के दिन बच्चे जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। तो एक मेरा बेटा बड़ा है तो वो पेन यूज़ करता है, अब वो खिलौने से नहीं खेलता है, इसलिए मैं पेन पूजा में यूज़ कर रही हूँ उसकी पूजन करने के लिए। और मेरी एक बेटी है जो छोटे खिलौनों से खेलती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ छोटे से खिलौने रखे हैं। अब मैं हवन कर रही हूँ। हवन के लिए मैंने आम की लकड़ियों का, सूखी लकड़ियों का उपयोग किया है। आम की लकड़ियाँ मुझे आसानी से मिल गई थी। पतली पतली लकड़ियाँ ली हैं मैंने, जिससे आसानी से हवन अच्छे से जल सके। हवन सामग्री के लिए मैंने भैंस की मलाई और महुआ, इन दोनों को मिक्स कर लिया है और इससे मैं माता जी का हवन उनको अर्पित कर रही हूँ। मैं ये 5 बार या 11 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने बार आप हवन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने हवन सामग्री ली थी। उसके लिए हवन सामग्री की जगह पे यहाँ पर मैंने भैंस की दूध का बना हुआ मलाई और महुआ लिया है, जिससे मैं इस हवन को संपन्न कर रही हूँ। हवन करने के बाद में हम आरती करेंगे। आरती के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की आरती और उसके बाद हल षष्ठी माता की आरती करेंगे। हर हर महादेव।